पूर्वी चंपारण लोकसभा चुनाव हुआ दिलचस्प। विपक्ष के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार ने अपना नामांकन पर्चा किया दाखिल। इस अवसर पर गांधी मैदान मोतिहारी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी यादव एवं मुकेश सहनी। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार रितु जायसवाल ने भी आज अपना नामांकन पर्चा किया दाखिल। नामांकन के बाद रितु जायसवाल बोली, शिवहर की लड़ाई है बाहुबली और आम आदमी के बीच। लोकसभा चुनाव में नोट लेकर वोट देने वाले हो जाएं सावधान। भारी मात्रा में 500 के जाली नोटों के साथ 2 लोगों को मोतिहारी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जाली नोटों को लोकसभा चुनाव में खपाने की थी तैयारी। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में इतना हुआ विकास कि जनता ने कर दी वोट का बहिष्कार। क्षेत्र के अहवर कुड़िया पंचायत में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। चुनावी गमागमी के बीच नेताओं का इधर उधर होना जारी। शिवहर के एक युवा नेता नवनीत कुमार झा तेजस्वी यादव के समक्ष राजद में हुए शामिल। पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना परिसर में आज जनता दरबार हुआ आयोजित। कुल 8 मामलों की हुई सुनवाई। 2 मामलों का ऑन द स्पॉट किया गया निपटारा। और सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के तृतीय कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक हुई संपन्न। लोकसभा चुनाव को लेकर लिए गए अहम निर्णय। पूर्वी चंपारण लोकसभा का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि यह स्थिति शुरू में नहीं थी। विपक्ष के उम्मीदवार की घोषणा में हुई देरी के वजह से कई लोग वॉक ओवर देने की बात कहने लगे थे। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से राजेश कुशवाहा के नाम की घोषणा हुई, समीकरण पर बात करने वाले लोग इसे लालू का मास्टर स्ट्रोक कहने लगे। हालांकि समीकरण कितना फिट बैठता है यह तो परिणाम के दिन ही पता चल सकेगा, लेकिन यह जरूर है कि पूर्वी चंपारण सीट पर अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है और इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। गौरतलब है कि एनडीए की तरफ से राधा मोहन सिंह के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार हैं। आज एक बार फिर मोतिहारी में राजनीतिक माहौल पूरा गर्म नजर आया। महागठबंधन की तरफ से वीआईपी पार्टी के राजेश कुमार और शिवहर से राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल का आज नामांकन का दिन था। वहीं इस अवसर पर मोतिहारी के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के पहुंचने को लेकर विपक्ष के लोगों में एक अलग तरह का उत्साह नजर आया। हालांकि मोतिहारी की सभा में तेजस्वी यादव ज़्यादा भाषण नहीं दिए, लेकिन जब उन्होंने रितु जायसवाल और राजेश कुमार के पक्ष में अपने समर्थकों से वोट देने की अपील की तो सभा में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। आप सब लोगों से अपील है कि रितु जायसवाल जी को एक वोट देकर के शिवहर से चुनाव और राजेश कुशवाहा जी को पूर्वी चंपारण से आप लोग जो है इसके बाद हम लोग प्रचार में आप लोगों के बीच आएंगे, क्योंकि आगे का भी हम लोगों का कार्यक्रम है। सुविधा लेते हुए गर्मी धूप में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। दोनों सीट को जिताना है। दोनों लोग हाथ उठा करके बताएं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। संवाददाता प्रकाश कुमार आज राजेश कुमार और रितु जायसवाल के नामांकन एवं तेजस्वी यादव की सभा का कवरेज कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के समर्थकों से जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम गांधी मैदान में हैं, जहां पे आज पूर्वी चंपारण से महागठबंधन के राजेश कुशवाहा एवं शिवहर से रितु जायसवाल अपना नामांकन दर्ज की है। इस दौरान जो है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जनसभा को संबोधित किए हैं। हालांकि कुछ बोलने से जो है कतरा के जो तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं पाए हैं, बस सभा को संबोधित करके वोट देने की अपील करके ही चले गए हैं। इस दौरान हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि
क्या इस बार महागठबंधन जीत रही है? बिल्कुल महागठबंधन इस बार भारी बहुमत से जीत रही है और राधा मोहन चाचा इस बार 3 लाख वोटों से हार रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि इस बार जो समीकरण बना है, समीकरण के साथ साथ 5 साल से 5 टर्म से हैं, 25 साल में जो काम हुआ है उस काम के प्रति और हमारे जो नेता यहाँ पर जिसको टिकट मिला है उसके प्रति, वो दोनों का तुलना करके जनता के बीच में हम लोग जाके वोट मांगेंगे और इससे हम लोग चुनाव भी जीतेंगे। क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन मोतिहारी से जीत रही है? काफी मतों से जीतेगी। क्या लग रहा है शिवहर भी हम लोग जीतेंगे। एकदम लग रहा है महागठबंधन भारी बहुमत से जीतेगी, दोनों जगह जीतेगी, शिवहर भी और मोतिहारी भी भारी बहुमत से जीतेगी। भाजपा का दावा है कि 4 लाख से जीत रही है यार। नहीं, आपकी बैकवर्ड का लड़ाई है। आपकी हम लोग 25 साल देखे हैं राधा मोहन सिंह का, आपकी नहीं उनका चलेगा। हम खुद बनिया समाज से हैं ना, लेकिन उसका आपकी बनिया लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं। इस बार तय है ऋतु जायसवाल, कोई रोक चोक नहीं है। शिवहर ऋतु जायसवाल है, यहाँ कुशवाहा जी फिक्स है। अपना नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा के समक्ष दाखिल करने के बाद राजेश कुमार ने अपनी जीत का दावा करते हुए राधा मोहन सिंह को थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति करार दिया। राजेश कुमार ने कहा कि अब राधा मोहन सिंह की उम्र ज़्यादा हो चुकी है और वह थक चुके हैं, इसलिए अब उनका संन्यास लेने का समय आ गया है और जनता को मुझे ही आशीर्वाद देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ लोकसभा चुनाव में किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। जनता महागठबंधन को समर्थन रोजगार और विकास के मुद्दे पर दे रही है। क्या कह रहे हैं राजेश कुमार, आइए सुनते हैं। चंपारण की जनता सड़क पर उतर चुकी है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भविष्य क्या होने वाला है। चंपारण की जनता पिछले 25-30 सालों से यहाँ के जनप्रतिनिधि को अपना देख चुकी है, उनसे उब चुकी है। इसलिए इस बार अपना मतदान डॉक्टर राजेश के पक्ष में, वीआईपी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में अपना मतदान करेगी। आपने विपक्षी प्रत्याशी से भी आशीर्वाद मांगा? एकदम स्वयं अभिभावक हैं, अब बहुत थक चुके हैं। हम चाहेंगे कि अब आराम करें और हमें सेवा करने का मौका दें। लड़ाई कैसी रहेगी? लड़ाई तो है ही नहीं है, दिखाई तो है ही नहीं कि लड़ाई है कि नहीं है। मुद्दा रोजगार, विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज तक 25-30 साल से सांसद हैं और चंपारण का कोई भी ऐसा समस्या जो मतलब संसद में नहीं उठाए। इस बार इस उम्मीदवार के आने से सारा जातीय मतलब समीकरण टूट चुका है। सभी समाज के लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे चुके हैं और दे रहे हैं। नामांकन आज राजेश जी का है और 2 साल पहले हम बोले थे कि भाई चंपारण को भाजपा मुक्त करना है, काहे कि लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ का मेडिकल कॉलेज इतना मेहनत से हम लोग लाए थे, चला गया। आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, चकिया चीनी मिल का सब लोहा बेच के ये लोग खा गया। ये लोग कोई काम नहीं किया है। मोतिहारी पूरे देश में प्रदूषण में और गंदगी में नंबर 1 है और आज जनता उसका जवाब दे रही है। जिस दिन से राजेश जी आए हैं, हम लोग बोल रहे थे जिस दिन नॉमिनेशन होगा, आज वो लोग पूरी अपना हार वो लोग मान लिया है। पहले से लोग हार मान रहा था, आज स्वतः जनता सड़क पर आकर और बोल रही है कि नहीं भाई यहाँ के लोग अब काम करने वाला आदमी चाहिए और बात बनाने से नहीं होगा, अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ की जनता चंपारण की चली जाती। जो देख रहे हैं भीड़, ऐतिहासिक भीड़ है, आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी गई और तमाम लोग स्वतः स्फूर्त आया है और अपने स्वतः चल करके आया है, अपने खर्चे पर आया है और वह मन बना चुके हैं। मुझे तो ये लगता है कि अब विपक्षी को मात्र उतना ही लड़ाई रह गया कि वो अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, अब लड़ाई दूसरा नहीं रहेगी। इस बीच हम आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश कुमार छतौनी से जब नामांकन के लिए मोतिहारी समाहरणालय निकले तो जगह जगह समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार ऋतु जायसवाल ने भी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान ऋतु जायसवाल आज भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मोतिहारी समाहरणालय पहुंची, जहां उन्होंने अपना नामांकन पर्चा निर्वाची पदाधिकारी सह मोतिहारी डीएम सौरव जोरवाल के सामने दाखिल किया। ऋतु जायसवाल के काफिले के साथ चंपारण और शिवहर के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी मौजूद दिखे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद ऋतु जायसवाल ने जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार की लड़ाई बाहुबली और आम व्यक्ति से है। उन्होंने कहा कि सभी समीकरण और सभी वर्ग का समर्थन उनके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद एवं जनता के सहयोग से इस बार हमारी जीत निश्चित है। इस बीच हम आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल के नामांकन कार्यक्रम का जुलूस शिवहर से मधुबन और पकड़ी दयाल होते हुए मोतिहारी पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने
फूल मालाओं से उनका जगह जगह स्वागत किया। बहुत भारी संख्या में यहाँ उत्साहित होकर इनका रैली के नामांकन में हम लोग शामिल हुए, फूलों का माला का बरसात किए और 101 किलो का हम लोग का माला पहनाए ऋतु जायसवाल जी को। बिहार की सौभाग्य की बात है कि ऋतु जायसवाल जी आरजेडी से उम्मीदवार यहाँ चुने गए। हम लोग सभी जनता एक होकर उनको एक मत एक छाप लंटेन पर मोहर लगाना है। ऋतु जायसवाल जी को जिंदाबाद करना है, लालू यादव को हाथ मजबूत करना है, राबड़ी देवी को हाथ मजबूत करना है, तेजस्वी को हाथ मजबूत करना है, पूरे बिहार में हाथ मजबूत करना है और भारत के गद्दी पर महागठबंधन का सरकार बनाना है। नामांकन के बाद गांधी मैदान मोतिहारी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने ऋतु जायसवाल के पक्ष में समर्थकों से वोट देने की अपील की। लोकसभा चुनाव में नोट लेकर वोट देने वाले लोग जरा सावधान हो जाएं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जाली नोट खपाने पहुंचे यूपी के 2 तस्करों को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 500 के नोटों की बड़ी खेप बरामद किया है। पुलिस के अनुसार उसने 12,90,000 के जाली नोट बरामद किया है। खबर के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोटवा के पास नाकाबंदी करके 2 व्यक्तियों को जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में पूर्वी चंपारण एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस ने जाली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में लोकल स्तर पर भी चलाए जा रहे रैकेट की जानकारी ली जा रही है। साथ ही यूपी की पुलिस से संपर्क स्थापित कर लिंकेज की जानकारी ली जाएगी। इस मामले को लेकर अपने कार्यालय में आज एसपी ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्या कुछ जानकारी साझा की, आइए सुनते हैं। और राजापुर मठिया के समीप 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों के पास से 12,90,000 भारतीय जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी होने वाले व्यक्तियों का नाम है मुकेश राजभर, कसिया थाना, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का। दूसरा है जिम्मल अख्तर, बखीरा थाना, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश का। 500 रुपये के ये जो नोट हैं, कुल 12,90,000 और एक मोटरसाइकिल भी सीज हुआ है। हम लोग आगे जो लिंकेजेस की अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इस गिरोह में अन्य लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में और आगे भी इस प्रकार जारी रहेगा। क्या नोट एक ही सीरियल नंबर के हैं, अलग अलग सीरियल नंबर सर? अलग अलग नंबर्स का भी हम स्वयं नहीं देखा है, लेकिन हम देख रहे हैं और कुछ और भी इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, तो हमें जो दूसरी टीम है इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। डिलीवरी करने आए थे या ये किसी के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे और इसको कहीं और ले जाना चाह रहे थे। चूँकि ये अन्य राज्य से आते हैं तो हम लोग वहाँ भी टीम को भेजेंगे और वहाँ के स्थानीय पुलिस का सहयोग लेके अगर अनुसंधान करेंगे। छपाई करता है ये लोग, ये अभी कहना कठिन है, लेकिन इसके स्थानीय लिंकेजेस भी हैं तो हम लोग उसको भी देख रहे हैं। तो चूँकि 2 राज्य का मामला है तो हम लोग जो अनुसंधान का जो क्षेत्र व्यापक रहेगा तो अलग अलग टीमें इसमें अनुसंधान करेंगी और फिर जैसा होगा आप लोगों को। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि अब विकास के नाम पर यहाँ की जनता वोट का बहिष्कार करने का निर्णय ले रही है। दरअसल अहवर कुरिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2019 में ही विधायक रेणु देवी तथा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने आलमगंज बाजार से लेकर सुखलही पुल तक पक्की सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया, परंतु 5 वर्षों बाद भी इस सड़क का पक्कीकरण नहीं किया जा सका। ग्रामीणों में चंद्रदेव पासवान, अनूप कुशवाहा, सुनील पासवान, गुड्डू शाह, राजेश दास, मनोज दास एवं बबलू अंसारी आदि ने आलमगंज चौक पर गोलबंद होकर वोट बहिष्कार का निर्णय लिया। मौके पर लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि 5 वर्षों के अंदर महज 1 किलोमीटर से भी कम सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। खबर के मुताबिक इस सिलसिले में ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल डीएम से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराएगा। मौके पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये रोड ना बनल आज ले पहले हेरते हेरते केहू भी विधायक एमपी भइले ना जीतला जीत होला, लेकिन वोट ना हमनी के ये रोड ना बनल। ये रोड के समस्या हमनी के बहुत हमनी वोट ना देम सर, हमनी के वोट जब रोड ना बनी तो वोट ना दिए। हम लोग 6 नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं और अमर शेख है और अमर शेख सुखलही पुल इसका नाम है। यहाँ हम लोगों का समस्या एक ही है
कि हम लोग का रोड अभी तक 4-5 बार संजय जायसवाल जीत गए, रेणु देवी जीत गई, अभी तक हम लोग का रोड अभी तक नहीं बना। यहाँ सुखलई पुल से लेकर के और सत्यनारायण डॉक्टर के घर तक यहाँ इतनी समस्या होती है कि बच्चा सब स्कूल जाने में भी हिचकता है, हॉस्पिटल जाने में भी कोई बहुत सारी दिक्कत होता है। और हम लोग इस रोड के चलते बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। और जब तक हम लोगों का रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट किसी भी व्यक्ति को नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। और यहाँ पूर्ण बहिष्कार होगा। सब जितने भी जनता हैं सारे समर्थन में हैं। चुनावी गहमागहमी के बीच जोड़ तोड़ भी खूब चल रहा है। नेताओं का इधर उधर होना लगातार जारी है। इस कड़ी में शिवहर के एक युवा नेता नवनीत कुमार झा के राजद में शामिल होने की खबर है। खबर के मुताबिक शिवहर और पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से विपक्ष के दोनों उम्मीदवार राजेश कुमार और रितु जायसवाल के नामांकन में भाग लेने मोतिहारी गांधी मैदान पहुंचे तेजस्वी यादव ने मंच पर युवा नेता से तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव पर चर्चा की और राजद में शामिल होने को लेकर बधाई दी। मौके पर मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के तृतीय कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक बिंटी शर्मा की अध्यक्षता में मधुबन छावनी चौक स्थित एक होटल में संपन्न हुई। मौके पर महासचिव सतीश टंडन ने फोरम की गतिविधियों की रिपोर्ट रखी एवं विगत बैठक की कार्रवाई प्रस्तुत की। इस बैठक में सिटीजन फोरम ने निर्णय लिया कि लोकसभा निर्वाचन के संदर्भ में मतदाता जागृति अभियान चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसको लेकर जिलाधिकारी और निर्वाचन आयोग को सामाजिक संगठनों के साथ सामंजस्य बिठाकर जन जागरण करने का आग्रह किया गया। मौके पर पूर्व सचिव राम भजन एवं सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में एक समिति का गठन भी किया गया। पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना परिसर में आज एक जनता दरबार आयोजित किया गया। बंजरिया अंचलाधिकारी के जनता दरबार में आज कुल 8 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें भूमि से संबंधित 2 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया। वहीं बाकी के 6 मामलों में संबंधित पक्षों को पूरे कागजात के साथ अगले जनता दरबार में आने को कहा गया। मौके पर अंचलाधिकारी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि इस जनता दरबार के जरिए भूमि विवाद से जुड़े छोटे मोटे मामलों का निपटारा संबंधित पक्षों के कागजात के आधार पर कर दिया जाता है। मौके पर स्थानीय थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान भी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।